हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं उदय सर। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज लेट से आया बट आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव वीडियो साइंस से चल रहा था, जिसमें फिजिक्स कंप्लीट हो गया था और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया था। मैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो बायोलॉजी का आपके पर डाला हुआ है। तो बच्चे, आपके लिए फिर से बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 श्वसन, जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं, और वो कुछ देखा था बट अब चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस है। मैं इससे वीडियो आपके लिए बना करके रेडी किया हूँ। तो बच्चे लोग, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और आपके लिए और आपके परीक्षा के लिए, आपके लाइफ के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप बिना विलंब किए इस वीडियो को देखेंगे। आपके पास समय कम हो तो वीडियो को फास्ट कर देखेंगे, बट वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में छपने वाला यहीं से है। 2026 बिहार बोर्ड होने वाला एग्ज़ाम, ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। तो बच्चे, बिना विलंब किए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप देखेंगे स्क्रीन पर। थोड़ा सा विलंब होगा, चिंता मत कीजिएगा, भागिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन प्रक्रियाओं का संबंध है। जी हाँ, जीवन प्रक्रियाओं का संबंध है। ऑप्शन ए वृद्धि से, ऑप्शन बी पोषण से, ऑप्शन सी जीवित रहने से, ऑप्शन डी प्रजनन से। तो आप देखेंगे, जीवन जो जीना है वो जीवित रहने के लिए इंसान जीता है, न कि पोषण, वृद्धि और प्रजनन के लिए। तो जीवित रहने से आपका प्रजनन की भी प्रक्रिया, पोषण की भी प्रक्रिया और वृद्धि की प्रक्रिया देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, बिना स्किप किए आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? तो देखते हैं। स्वपोषी, जी हाँ, वैसे पोषण जो स्वयं भोजन बनाता है। तो स्वपोषी जीव का उदाहरण है। उसका उदाहरण कौन होगा? मनुष्य? जी नहीं। गाय? जी नहीं। कवक? जी नहीं। ऑप्शन सी हरे पौधे। ऑप्शन सी हरे पौधे स्वपोषी है, क्योंकि स्वपोषी खुद अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बना लेती है। तो हरे पौधे सभी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे यहाँ क्या हो गया? स्वपोषी हो गया। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोत है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो वह आवश्यक ऊर्जा स्रोत है विद्युत का, आप देखेंगे ताप का, सूर्य के प्रकाश का, या जल का। तो आप यहाँ देखेंगे सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो ऊर्जा होती है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जी हाँ, क्लोरोफिल पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में, आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में, या कोशिका में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस प्रकार से वीडियो आप स्किप न करके आप देखेंगे। एक एक वीडियो में छोटा छोटा वीडियो है, परंतु एक एक वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जी, ऑप्शन ए जाइलम से, ऑप्शन बी फ्लोएम से, ऑप्शन सी रंध्र से, ऑप्शन डी तने से। तो हम जानते हैं गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियाँ। कहाँ क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे में पत्तियाँ में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा अर्थात रंध्र
से पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे प्राप्त करते हैं और उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से ऑक्सीजन और वातावरण से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू होता है आमाशय से। ऑप्शन ए आमाशय से, ऑप्शन बी मुंह से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी बड़ी आंत से। तो आप बताएंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य का पाचन जो शुरू होती है, पाचन की क्रिया, वह मुख से होती है, बक्कल कैविटी से होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, लार में उपस्थित एंजाइम है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी इमाइलेज, ऑप्शन डी लैपेज। तो बच्चे बिना स्किप किए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो लार में उपस्थित एंजाइम्स को क्या कहते हैं? तो इमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाइलेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देखेंगे और पढ़ेंगे। आमाशय में भोजन का पचाने वाला अम्ल है। जी, आमाशय में भोजन के पचाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एसेटिक अम्ल। तो 8 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जिसे हम HCl कहते हैं, यह हमारे लीवर से यकृत से निकलता है, स्रावित होता है और आमाशय में जा करके वो भोजन को पचाने का काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है आप देखेंगे। क्वेश्चन 9 कहता है कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। जी हाँ, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन ए मुंह से, ऑप्शन बी छोटी आंत से, ऑप्शन सी अमाशय से, ऑप्शन डी बड़ी आंत से। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी अमाशय से। अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, अर्थात अमाशय में प्रोटीन का पाचन। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय में शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पर, पित्त रस का स्राव होता है। जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पित्त रस जिसे हम ग्वाइल ब्लैडर कहेंगे और उससे पित्तरस निकलता है पित्ताशय से, तो उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी आंत। तो आप देखेंगे यकृत, जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लीवर, LEVER, लीवर। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है और यह पित्त भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11, वायवीय श्वसन में ऊर्जा बनती है। ऑप्शन ए 2 ATP, ऑप्शन बी 18 ATP, ऑप्शन सी 36 ATP, ऑप्शन डी 100 ATP। आप देखेंगे ऑप्शन सी 36 ATP, 36 ATP वायवीय श्वसन में ऊर्जा बनती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? अवायवीय श्वसन में बनने वाला पदार्थ है। अवायवीय श्वसन से कौन सी पदार्थ बनता है? देखेंगे ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो क्या बनेगा? अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। जी हाँ, यही लैक्टिक अम्ल आपके कमर, पैर, थाई में जम जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के जम जाने से आपको थकावट महसूस होता है, तब हम क्या करते हैं? उसे गर्म पानी करके उसे मसल्स को हम मालिश जैसा पानी से धो लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? लैक्टिक अम्ल कम जाता है और हमारे पैरों में दर्द कम जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 12 क्या कहता है एक बार देखना है। क्वेश्चन 12 हो गया। 13, श्वसन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए केवल पौधे में, ऑप्शन बी केवल जानवरों में, ऑप्शन सी केवल मनुष्यों में, ऑप्शन डी इनमें से
सभी। तो आप बताएंगे श्वसन की क्रिया केवल पौधे में होते हैं? नहीं। केवल जानवरों में होते हैं? नहीं। जानवरों में नहीं, क्यों? केवल मनुष्यों में नहीं, सभी जीवों में होते हैं। ऑप्शन डी, पौधों में, जानवरों में, मनुष्यों में बिना श्वसन के, बिना रिस्पायरेशन के नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन का मुख्य अंग है। श्वसन का मुख्य अंग है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। आप बताएंगे श्वसन का मुख्य अंग कौन हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा, जिसे हम लंग्स कहते हैं। तो लंग्स से ही तो हम श्वसन करते हैं, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं लंग्स को। इसलिए लंग्स को हम क्या कहेंगे? हम श्वसन का मुख्य अंग, यानी रिस्पायरेशन का मुख्य अंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जी, कहाँ? फेफड़ों में, यानी लंग्स में। ऑप्शन ए ब्रोंकस में, ऑप्शन बी श्वास नली में, ऑप्शन सी एल्वेओली में, ऑप्शन डी डायफ्राम में। अब बताएंगे फेफड़ा में एक अंग होता है जिसका नाम है एल्वियोली। ऑप्शन सी, एल्वियोली से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में होता है। ऑक्सीजन, जी हाँ, O2 का परिवहन रक्त में होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा के द्वारा, ऑप्शन बी WBC के द्वारा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स के द्वारा, ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन के द्वारा। तो ऑक्सीजन तो हेमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और लाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। और आप जानते हैं हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना है? जी, मानव हृदय। तो मानव हृदय कैसा होता है? इस प्रकार से मानव हृदय होता है। उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो इस प्रकार से देखेंगे 1 2 3 4। आप ऑप्शन में देखेंगे 4 कहीं है क्या? 4 कहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का आप देखेंगे 4 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 18 कहता है शुद्ध रक्त, जी हाँ, जिसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। प्योर ब्लड रक्त हृदय से किस भाग में होता है? दायां अलिंद से, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी दायां नीले से, ऑप्शन सी बायां अलिंद से, ऑप्शन डी दोनों नीले से। तो आप बताएंगे 18 का क्या हो जाएगा? तो बायां अलिंद, ऑप्शन सी बायां अलिंद से शुद्ध रक्त का, जिधर आपको हर्ट है लेफ्ट तरफ, उस ओर ही बायां अलिंद कहते हैं उस ओर को, और उस ओर यानी कि बाएं अलिंद से ही शुद्ध रक्त हृदय से वो क्या होता है? हृदय के में पाया जाता है। यानी शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग से? तो बाएं भाग से, है ना, परिवहन होता है। तो दोहरा परिसंचरण पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन ए मछली में, ऑप्शन बी मेढक में, ऑप्शन सी मनुष्य में, ऑप्शन डी केचुए में। आप बताएंगे दोहरा परिसंचरण किस में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ेंगे। ऑप्शन सी मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। जी हाँ, पंपिंग सेट कौन है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। आप देखेंगे हृदय, हृदय को क्या कहेंगे? रक्त को पंप करने वाला एक मशीन कहेंगे, इसलिए ऑप्शन बी हृदय, जिसे हम अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हाँ हो गया, सॉरी बच्चे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 21। पौधों में जल का परिवहन होता है, कैसे होता है? फ्लोएम के द्वारा? नो, फ्लोएम के द्वारा नो। आप देखेंगे ऑप्शन बी जैलम के द्वारा, ऑप्शन सी रंध्र के द्वारा, ऑप्शन डी कोशिका के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैलम एक ऊतक है जो जड़ में से वह जल को
ऊपर पत्तियों तक, डालियों तक, ब्रांच तक पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, भोजन का परिवहन पौधों में होता है। जी, भोजन बन जाता है तो किस प्रकार से विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचता है, तो पौधों में कहाँ से? ऑप्शन ए जाइलम से, ऑप्शन बी फ्लोएम से, ऑप्शन सी तने से, ऑप्शन डी जड़ से। हम लोग जानते हैं बच्चे कि पत्तियां में भोजन बनता है। अब भोजन बनने के बाद वो फ्लोएम उत्तक का काम है पत्तियों से बना भोजन को वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन बी फ्लोएम आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग है। जी हाँ, मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग है। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। देखेंगे तो मनुष्य के उत्सर्जन का मुख्य अंग है गुर्दा, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, मूत्र में पाया जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ। जी हाँ, आप जो मूत्र यानी जिसे हम पेशाब भी कहते हैं, जी मूत्र को पेशाब भी कहते हैं, तो उस मूत्र में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी स्टार्च। आप बताएंगे यूरिया पाया जाता है जी, क्योंकि जहाँ बार बार टॉयलेट किया जाता है वहाँ का घास भी पीला पड़ जाता है और मर जाता है, क्योंकि मूत्र में यूरिया अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण वे झुलस जाता है। तो यह बात जानेंगे आप कि मूत्र में यूरिया नामक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 और यह क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर, नेफ्रॉन पाया जाता है। जी हाँ, अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, देखना ना भूलेंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। यदि यह वीडियो उदय सर का अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का डिमांड भी करेंगे, तो आपको डिमांड के मैं पूरा करूँगा। तो नेफ्रॉन पाया जाता है कहाँ? ऑप्शन ए हृदय में, हार्ट में, ऑप्शन बी फेफड़े यानी लंग्स में, ऑप्शन सी किडनी यानी गुर्दे में, ऑप्शन डी यकृत में। तो आप बताएंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुर्दे में नेफ्रॉन पाया जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आज मैं आपके लिए बड़ा ही मेहनत से बना करके लाया हूँ। मैं आशा करूँगा कि यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल है, तो आप वीडियो को देखना ना भूलेंगे। बढ़ा करके टाइम तो फास्ट बढ़ा करके देखेंगे, कम टाइम में देखेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। तो दीजिए इजाज़त उदय सर को। थैंक यू।